बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने लगी हूँ, चिकन मखनी कढ़ाई। तो अभी जो है ना, मैं शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चिकन के छोटे छोटे क्यूब काटेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चिकन मैंने इसमें डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और 1 ही टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद वाइट पेपर डाली है, सफ़ेद मिर्च। मिक्स करूँगी इसको। मिक्स करने के बाद आधे घंटे तक इसको छोड़ देंगे। ये मैंने फ्राई पैन रखा ऊपर। अब इसमें कुछ टेबलस्पून, 2-3 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो दरमियाने साइज के प्याज हैं, ये इसमें डालेंगे। इससे इतना तो फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, बस इनको कलर वगैरह नहीं देना हमने। ये ना इनको मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है और 2-3 मिनट करना है। ये बड़े 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैंने काजू डालने लगी, इनको भी फ्राई करेंगे। इसमें 3 हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी। अब इसके नीचे से मैं आग बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैंने बनाने लगी हूँ इसको। ये 3 टेबलस्पून हमें इसमें ऑयल डालना है। 4-5 लौंग है, 2-3 सब्ज इलायची हैं और काली मिर्चें हैं, ये हमने डालना है। इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने लहसुन डालना है, लहसुन का पेस्ट। के लिए इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। दो 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे दोनों। अब ये देखेंगे हमारा लहसुन और अदरक देखें कितना अच्छा फ्राई हो गया। ये देखें। अब इसमें जो हमने वो पेस्ट बनाया था प्याज का और काजू का और हरी मिर्चें, ये डाल देंगे और इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। अब इसको इतना फ्राई करना है कि जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। वैसे तो हमने प्याज को फ्राई किया था, लेकिन इसको भी फ्राई करना है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। और इसको देखें, ये बड़ा ऑयल ऊपर आ रहा है, लेकिन इसको हमने पकाते जाना है कि जले ना, हिलाते जाना है साथ साथ। ये देखें ऑयल आ रहा है ना ऊपर। ये देखें ऑयल हमारा आ गया सारा ऊपर। अब इसमें ये चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, ये इसमें डालूंगी। तो 5 मिनट तक इसी तरह पकाऊंगी।
ये अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जो है ना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर हमने डाला है। और नमक जो है ना हस्बे ज़रूरत है, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है। और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें वाइट पेपर डाल दिया। और हाफ से भी कम ये गरम मसाला। ये देखिए साथ साथ हमारा भुन भी रहा है, अच्छे तरीके से भुन जाएगा ये। अब इसमें ये देखें भुन के घी हमारा हो गया सही। अब इसमें हम 3-4 चमचे जो ना दही ऐड करेंगे। और 5 मिनट तक पकाएंगे इसको। ये देखिए भून के ऑयल, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा ऊपर आ गया। ये देखिए अब इसमें हम पानी डालेंगे, तकरीबन आधा गिलास। और इसे ढक देंगे कि अच्छे मजीद ये अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें ऊपर हमारा ऑयल आ गया और क्या ही मजेदार लग रही है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मजेदार। ये देखें अभी इसमें ये मैंने थिक क्रीम ली है 4 टेबल स्पून, ये इसमें मैं ऐड करूंगी। ये कतर की जो है ना प्रोडक्ट अच्छी होती हैं। और इसे फिर 2-3 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। देखिए क्या ही मजेदार लग रहा है। अब ढक दूंगी, 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी इसे। ये देखिए हमारी कढ़ाई ऊपर ऑयल आ गया पक के। अब इसमें लास्ट में हमने इसमें बटर डालना है। ये देखें ये बटर है, ये बहुत अच्छा बटर है, बहुत टेस्टी। और 1 चमचा हमने इसमें ऐड करना है। ये देखें 2 मिनट से हाँ जी, इसमें हमने बटर डाल दिया है। बस 2 मिनट इसको भुनना है। अब ये हमारी इसको अब कवर करने लगे हैं। कवर करने के बाद ये फाइनल जो है ना आपको दिखा देती हूँ इसकी लुक क्या है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी हमारी चिकन मखनी कढ़ाई तैयार है। बहुत ही मज़ेदार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार मैंने टेस्ट किया। अभी ये देखें ऑयल भी आ गया उसके ऊपर। अब इसके नीचे से हम आग बंद कर देते हैं। और ये रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। लग रही है कि मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट तैयार हो जाती है ऑलरेडी। कोई गेस्ट आ जाए फौरन से पहले तैयार है। अब डिश आउट करने लगी हूँ मैं, इसमें डालने लगी हूँ। ये हमारी
मखनी चिकन कढ़ाई तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अब इसको ऊपर रख देते हैं कि गर्म रहेगी। चिकन मखनी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनी है, मैंने टेस्ट किया है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।